तमिलनाडु के रहने वाले कलाम साहब, बचपन में उनका जो सपना था वो था भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का। और एनडीए देहरादून से उनके पास कॉल लेटर आ गया, उनकी सिलेक्शन के लिए बुलाया गया और 25 लोगों में से 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ। बात यह है कि 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ, 9वां नंबर कलाम साहब का था। अगर किसी का 22वां नंबर है, 12वां नंबर है, 20वां नंबर है, 18वां नंबर है, आदमी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन 25 में से 8 सेलेक्ट हुए हो और 9वां नंबर हो, उसके लिए बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं होता। देहरादून से बस पकड़ी, ऋषिकेश आए और ऋषिकेश के अंदर वहां पे गंगा नदी है, वहां पे एक पत्थर पे बैठे और शाम को कभी न कभी कसम कस चल रही उनके दिमाग में कि यार अब क्या करूं, मेरी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया। एक आखिरी उम्मीद थी पायलट बनने की, वो खत्म हो गई और मैं ऐसा करता हूं कि गंगा नदी में छलांग लगाता हूं और अपनी जीवन लीला को खत्म कर लेता हूं। इतने में वहां पे एक महाराज जी है, शिवानंद महाराज जी, जिनका आश्रम था और वो हाथ से वो चलते फिरते आ रहे थे। उस लड़के को परेशान अवस्था में देखा, उनके पास गए, उनके कंधे पे हाथ रखा और पूछा क्या हुआ। तो उसने अपनी आप बीती दुख भरी कहानी सुनाई। बोला अब मेरा मन कर रहा है कि जीने का कोई फायदा नहीं है, अब तो जीवन खत्म कर लेना चाहिए क्योंकि मेरी आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी है। और महाराज जी बोलते हैं कि बेटा यकीन कर, अगर भगवान ने तुझे यहाँ रिजेक्ट किया है ना, तो इससे भी किसी बड़े पद के लिए तुझे सेलेक्ट करके रखा हुआ है। बस कोशिश कर, वो दिन जरूर आएगा कि तू इससे बड़े पद के लिए एक दिन सेलेक्ट हो जाएगा। और आज मिसाइल मैन के नाम से हम उनको जानते हैं। अगर कलाम साहब भारतीय वायुसेना में पायलट उस दिन बन जाते तो आज पूरी दुनिया में देश का इतना बड़ा नाम कभी नहीं हो पाता।